स्टूडेंट, मैं भारती मिस आज से आपको कक्षा तीसरी का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम क्या है? सही, उसका नाम है हिंदुस्तान। तो क्या हमारे देश को एक ही नाम से जाना जाता है? नहीं, हमारे देश को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यभट्ट इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप मुझे बताइए कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे कौन कौन सी ऋतुएं आती है? आपको पता है? नहीं पता? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे 6 मुख्य ऋतुएं हैं। वो कौन सी है? वो है वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वसंत। ये 6 मुख्य ऋतुएं हमारे यहाँ पे आती है। क्या आपको पता है जिस देश में हम रहते हैं वह देश किसी जमाने में 150 साल तक अंग्रेजों का गुलाम था। हाँ, हमारे देश पे 150 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया है और इस गुलामी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और देश को स्वतंत्रता दिलाई और हमारे देश को सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मिस हम हिंदुस्तान के बारे में ही क्यों बता रहे हैं? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सबसे प्यारा हिंदुस्तान। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागरूक करने की कोशिश की गई है और अपने मातृभूमि पे हमें प्रेम करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये बताया गया है। हिंदी उप विषय पाठ 1 सबसे प्यारा हिंदुस्तान कविता व्याख्यान 1 दोहराई। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 1 सबसे प्यारा हिंदुस्तान कविता की दोहराई करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने की कोशिश की है। हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए तथा इसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, चलिए पाठ 1 कविता की दोहराई की शुरुआत करते हैं। हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, इसके लिए निछावर सब कुछ इस पर हम कुर्बान है। इन पंक्तियों में स्वदेश का अर्थ है अपना देश और कुर्बान का अर्थ है निछावर। इस कविता के माध्यम से बच्चों को देशभक्ति के महत्व के विषय में बताया जा रहा है। हम अपने देश के अर्थात हम भारतवासी हैं और हमें अपने देश पर सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। खेल खेल कर बड़े हुए इसके आंचल की छाँव में, हंसना रोना गाना सीखा मातृभूमि की छाँव में। इन पंक्तियों में छाँव का अर्थ है छाया और मातृभूमि का अर्थ है जन्मभूमि। हम भारत देश की धरती पर ही खेल खेल कर बड़े हुए हैं और यही हमने हंसना रोना गाना आदि सीखा है। इसकी ममता को पाकर हम बने अच्छे इंसान हैं। हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इन पंक्तियों में ममता का अर्थ है माँ का प्रेम और स्वदेश का अर्थ है अपना देश। हम अपने भारत देश की धरती पर माँ का प्रेम पाकर ही अच्छे इंसान
बने हैं। हम अपने देश के अर्थात हम भारतवासी हैं और हमें अपने देश पर सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हरी भरी है फसलें इसकी खेतों में मुस्काती है, हो बसंत में यहाँ मस्त कोयल बागों में गाती है। हमारे भारत देश की धरती की फसलें हरी भरी है और हरी भरी फसलें हमेशा खेतों में मुस्काती हुई नजर आती है। यहाँ तक कि बसंत के मौसम में भी कोयल मस्त होकर बागों में गीत गाती हुई नजर आती है। रंग बिरंगे फूलों पर तितली का नर्तन होता है, बागों की हर क्यारी में भोरों का गुंजन होता है। इन पंक्तियों में नर्तन का अर्थ है नाच और गुंजन का अर्थ है भोरे का गुनगुनाना। हमारे भारत देश की धरती पर रंग बिरंगे फूलों पर हमेशा तितलियां नाचती हुई दिखाई देती है और बागों की हर पंक्ति में भोरों का गुणगान होता है। घर घर में है खुशी, अन्न से भरे हुए खलियान है, हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इन पंक्तियों में खलियान का अर्थ है वह स्थान जहां फसल काटकर रखी जाए और स्वदेश का अर्थ है अपना देश। घर घर में है खुशी, हमारे भारत देश की धरती पर हर घर में खुशी ही खुशी नजर आती है और हमारे सभी के सभी खलियान अन्न से भरपूर है अर्थात अन्न से भरे हुए हैं। हम अपने देश के अर्थात हम भारतवासी हैं। हमें अपने देश पर सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बच्चों, आपने ये वीडियो देखा। यहाँ पे आपको कविता के साथ साथ उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है और इससे तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें आपको क्या क्या बताया गया है। तो देश के बारे में, देश कैसा है, क्या है, ये सभी यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एक सीख भी दी है, पेज नंबर 10 आपने देखा आपके बुक में। इसमें बताया गया है कि देश के विषय में जानना, देश से प्रेम करना और देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना। तो आपने देश के बारे में तो जान ही लिया है और आपको पता है कि हमें अपने देश से प्रेम करना है और कर्तव्य पूरा करना मतलब तो हम जिस देश के नागरिक हैं उस भारत देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको भी हमें पूरा करना है। ठीक है? हैव अ गुड डे।